हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाई सीएमए इज ए ग्रेट कैरियर चॉइस फॉर स्टूडेंट्स। व्हाई सीएमए इज ए ग्रेट कैरियर चॉइस फॉर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप अभी 10th 12th या ग्रेजुएशन में हो और सोच रहे हो कि कौन सा कैरियर चूज करें जो आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे। अगर आपको लगता है कि कॉमर्स, बिजनेस और फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए एक गेम चेंजर कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है सीएमए, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको लगता है कि एक कैरियर सिर्फ पैसा कमाने के लिए होना चाहिए या उसका पर्पज कुछ और भी है। हाँ, एक अच्छा कैरियर वो होता है जो आपको रिकॉग्निशन दे, स्टेबिलिटी दे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे, नॉट इट। और सीएमए ही आपको ये सब कुछ देता है। सीएमए ही ये सब कुछ आपको देता है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के माइंड में होता है, सीएमए का स्कोप क्या है यार। दोस्तों, सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करने का मौका देता है। यस यस, यू हर्ड इट राइट। सीएमए एक ऐसा कोर्स है जो आपको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में काम करने का मौका देता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए, यूके, कनाडा और मिडिल ईस्ट में सीएमए प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक अमेजन, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी एंड टीसीएस, राइट। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का सपना है तो सीएमए आपके लिए एक परफेक्ट पासपोर्ट है। अब बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर्स के लिए ग्लोबल कैरियर का प्लान बनाते हैं। आप सोचकर देखिए। चलिए अब बात करते हैं सीएमए के सिलेबस की। सीएमए के सिलेबस की, राइट। आपको पता है सीएमए का सिलेबस जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री के नीड्स के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। आप यहाँ कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग जैसे प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक स्किल्स को सीखते हो। एंड ये स्किल्स किसी भी कंपनी के कोर ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग जैसे प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक स्किल्स जो कि कोई भी कंपनी के कोर ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सीएमए के अंदर ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी को अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो वो सीएमए प्रोफेशनल्स को ही हायर करती है जो कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन कर सके और एफिशिएंसी पे काम कर सके, राइट। अब आप खुद सोचिए, एक कंपनी के लिए ज़्यादा जरूरी क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल और बिजनेस डिसीजन करना या टैक्स एंड ऑडिट कंप्लायंस करना। सोच कर बताइए, एक कंपनी के लिए ज़्यादा जरूरी क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल और बिजनेस डिसीजन लेना या फिर टैक्स और ऑडिट कंप्लायंस करना। सोच कर बताइए, राइट। देन अब अगला सवाल है, सीए और सीएमए में फ़र्क क्या है। काफ़ी बार ये डिस्कशन होता है हर जगह कि सीए और सीएमए में फ़र्क क्या है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सीए बेटर है या सीएमए। तो मैं आपके लिए ये बात कंफर्म करना चाहता हूँ कि सीए लोग जो होते हैं, सीए लोग ज़्यादा फोकस करते हैं टैक्सेशन, ऑडिटिंग और कॉम्प्लायंस पे, राइट। ज़्यादा बार फोकस करते हैं टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड कॉम्प्लायंस पे। लेकिन सीएमए आपको एक स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता है जो कॉस्ट कंट्रोल और बिजनेस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। सीएमए आपको एक स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता है जो कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो सकता है और बिजनेस का ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का सीएफओ मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अगर एक कंपनी का सीएफओ बनने का सपना है तो सीएमए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। वो इसलिए है, यहाँ आपको स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट ओरिएंटेड नॉलेज भी मिलती है, राइट। स्ट्रैटेजिक और मैनेजमेंट रिलेटेड नॉलेज भी मिलती है। तो अब मुझे बताओ, क्या आप एक टैक्स ऑडिटर बनना चाहते हो या एक डिसीजन मेकर जो कंपनी के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, राइट। तो ऑब्वियसली यू मस्ट चूज डिसीजन मेकर, राइट। देन आता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है आफ्टर सीएमए, आफ्टर बिकम सीएमए, राइट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सीएमए के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। सीएमए कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये कैरियर ऑप्शंस है, जैसे कि आप कॉस्ट कंट्रोलर बन सकते हो। कॉस्ट कंट्रोलर, राइट, जो कंपनी के हर कॉस्ट को मॉनिटर करता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है, राइट। देन फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो पोस्ट है ये बहुत काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट है और हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी में भी ये पोस्ट अपॉइंटमेंट होता है, राइट। बहुत डिमांड है ये पोस्ट का और जो स्टार्टिंग एवरेज सैलरी है वो 10 to 15 लाख के अंदर है, राइट। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो डाटा और रिपोर्ट को एनालाइज करके बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाता है, देन आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक बहुत रेस्पेक्टिव एंड हाई
पोस्ट है जो कंपनी के फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रैटेजी का लीडर होता है, जो कंपनी के फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी का लीडर होता है, CFO। तो आप CMA क्वालिफाई होने के बाद CFO भी अपॉइंटमेंट हो सकते हो एज ए CFO, राइट। एंड देन और क्या क्या हो सकता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यस, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, राइट, जो कंपनी को उनके परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में मदद करता है, जो कंपनीज को उनके परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। और ये रोल्स आपको मैन्युफैक्चरिंग, FMCG, IT और इवन कंसल्टिंग सेक्टर्स में मिलते हैं। और हाँ, CMA प्रोफेशनल्स की एवरेज जो सैलरी होता है वो होता है 8 to 15 लाख के बीच, एंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। CMA का जो सैलरी होता है वो 8 to 15 लाख के अंदर, 8 to 15 लाख के अंदर होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो और भी हाई हो सकता है, राइट। और CMA का क्या क्या बेनिफिट है, रिलेटिवली फास्टर है एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन, रिलेटिवली फास्टर है एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन। कैसे? CMA को कंप्लीट करना रिलेटिवली इजियर है एज कंपेयर टू CA। कैसे? 10th के बाद आप CMA फाउंडेशन के लिए एनरोल कर सकते हो, 10th के बाद, 10th पास करने के बाद आप CMA फाउंडेशन के लिए एनरोल कर सकते हो। देन अगर आप 12th के बाद 12th पास कर गए हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिए हो, तो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के साथ आप इंटरमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप 3 to 4 साल के अंदर एक सक्सेसफुल CMA प्रोफेशनल बन सकते हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप 3 to 4 साल के अंदर एक सक्सेसफुल CMA प्रोफेशनल बन सकते हो, राइट। एंड CMA जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एस्पिरेंट्स लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट लगता है, जो टाइम और मोटिवेशन दोनों कंज्यूम करता है। बट हियर इन CMA आपको एक फोकस्ड और एफिशिएंट अप्रोच देता है, अनडाउटेडली। एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है CMA का, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ। कैसे? CMA प्रोफेशनल्स ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं जहां फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, राइट। बट ऑडिटिंग फार्म से क्या होता है, ऑडिटिंग फार्म्स के स्ट्रेस और ओवरटाइम का प्रेशर CMA लोगों को नहीं होता है, राइट। तो एक फिक्स वर्किंग आवर्स होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, इसलिए जो CMA प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो CMA प्रोफेशनल्स ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं जहां फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जहां कोई ओवरबर्डन का, टाइम कंज्यूमिंग का कोई मतलब झमेला नहीं होता है, राइट। तो सोचिए एक स्टेबल और रिवार्डिंग कैरियर के लिए CMA कितना परफेक्ट है, राइट। तो इंस्पायर योरसेल्फ, स्टार्ट अर्ली एंड एम बिग। दोस्तों, अगर आप अभी 10th, 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ये परफेक्ट टाइम है कैरियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन अभी तक लेना है। CMA एक ऐसा कोर्स है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल रिकॉग्निशन और एक मीनिंगफुल कैरियर देता है। अगर आप रेडी हो अपनी नेम के आगे CMA लगाने के लिए तो कमेंट्स में लिखो यस आई एम रेडी टू बी ए CMA। और अगर आपके दोस्तों को भी कैरियर एडवाइस की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। रिमेंबर, एक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम आपका पूरा फ्यूचर बदल सकता है। एंड दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू सक्सेस। CMA बनने का सपना आप सच बनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।